ने शादी कर ली, अभी आपको स्क्रिप्ट्स इतने ज़्यादा नहीं मिले थे। एट दैट पॉइंट इन टाइम यू चोज टू मैरी। यस, वाओ, ओके, माशाल्लाह। और मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि हो सकता है कि अब आगे मुझे ब्रेक ना मिले क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हाँ, मैं दूसरा ये पूछने वाली थी कि डर नहीं लग रहा था कि ऑलरेडी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, हाँ, फिर ये फैक्टर कि ओ ये तो शादीशुदा है, तो शादीशुदा है तो ये कैसे टाइम देगी। हाँ, टाइम भी, और वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ, सिंगल लड़की ज़्यादा अट्रैक्टिव है के हिसाब से और एवरीथिंग, तो वो चीज़ भी ये सब जहन में चल रहा था। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडियन इंडस्ट्री को भी देखते हैं और हमें पता है कि वहाँ पर एक दफ़ा लड़की की शादी हुई तो वो बैठ जाती है, उसको उस तरह से ब्रेक नहीं मिलता। और ये चीज़ें थीं मेरे माइंड में थीं। मैंने कहा था कि यार रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, अगर मेरे नसीब का काम हुआ वो मुझे मिल जाएगा, ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दिया है। और माशाल्लाह मेरे लिए मेरी शादी बड़ी जो है वो अच्छी साबित हुई, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे कॉलेज गेट ऑफ़र हो गया था। और अच्छा, उस टाइम पे कॉलेज गेट में का शूट कर रही हूँ, आधा शूट हमारा कंप्लीट हो गया है, साथ ही मुझे फ़हीम भाई ने हनीमून भी ऑफ़र कर दिया। उन्होंने कहा अब तुम मेरे साथ एक और प्रोजेक्ट करोगे, वो करोगी लीड पे। और मैं थी ठीक है, अभी वो साइन नहीं हुआ था और मुझे पता चल गया दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। वाओ, माशाल्लाह। दो हम लोग प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला की प्लानिंग्स डिफरेंट होती हैं, हमारी डिफरेंट होती हैं। तो अभी तो हम बिल्कुल, अभी नई नई शादी भी हुई थी, अभी चीज़ें हम लोग जो है वो फिगर आउट कर रहे थे, और साथ ही मुझे पता चला और मुझे प्रोजेक्ट भी मिल गया था एक बहुत अच्छा, और मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं रहती हिरा के साथ थी, तो मैंने कहा हिरा मैं You were in कराची, यहाँ पे आई हिरा वाज और इन सलान के साथ। अच्छा, हम लोग, हाँ, मैं गई हुई थी स्कर्दू। स्कर्दू में मुझे कॉल आई फ़हीम भाई के कि यार अब कराची कब आओगी, प्रोजेक्ट साइन करते हैं। तो स्कर्दू से अली वापस चले गए लाहौर और मैं आ गई कराची, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं अब प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ अपना। मैं यहाँ आई हूँ और अभी एक ही दिन हुआ है और मेरी ना तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी, तो मुझे हिरा ने कहा कि चलो एक दफ़ा तुम्हारी जाके CBC करवाते हैं। तो वो टेस्ट करवाते करवाते वो एकदम से पता चला कि you're प्रेग्नेंट। और मैंने हिरा को कहा, हिरा मैंने तो प्रोजेक्ट शुरू करना था एक, मैं क्या करूं? और मुझे उस टाइम पे अभी समझ नहीं आ रही थी कि किसके साथ शेयर करूं, और मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग जो थी वो उस वक्त हिरा के साथ थी, अभी भी स्टिल है। शी वाज लाइक सबसे पहले तो अली भाई को बताओ और अभी उनको कहना और किसी को ना बताएं। अच्छा, मैंने अली को बताया, ही वाज ओवर द मून ना कि अच्छा वाकई ये होने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम। और फिर मैंने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट भी साइन करना था, मैं क्या करूं? तो अली ने कहा कि तुम आई थिंक हिरा तुम्हें ज़्यादा बेहतर डिसीजन बता सकती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर मैंने हिरा को कहा, हिरा वाज लाइक कि हिना जाके फ़हीम भाई से डिस्कस करो, उनको कहो मैं काम करना चाहती हूँ, अगर आप ईजी हैं तो ठीक है, हाँ, करते हैं ये प्रोजेक्ट। फ़हीम भाई के पास गई हूँ, फ़हीम भाई को मैंने बताया, तो फ़हीम भाई ने कहा कि देखो तुम बीमार तो नहीं हो ना? मैंने कहा नहीं। तो फिर सही बात है। मैंने कहा हाँ, काम कर लोगी? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। तो फिर करो काम। कहते तुम्हें पता है बाहर लोग किस तरह से काम करते हैं? मैंने कहा, वो कहती वो 8th मंथ तक काम करती हैं। मैंने कहा मैं भी कर लूँगी काम। तो बस फिर ठीक है, तुम घबरा किस चीज़ के लिए रही हो? मैंने कहा मुझे ये था कि मैं कॉन्टीन्यूटी में आ जाऊँगी तो उसके बाद प्रॉब्लम्स ना हो, प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए, तो और कोई मसला ना हो जाए। तो ही वाज लाइक मैं कर लूँगा काम, तुम हिम्मत दिखाओ। हमने प्रोजेक्ट साइन किया है और मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और मैंने 8th मंथ तक काम किया है। वाओ, माशाल्लाह। आई एम सो ग्लैड दैट ही इनकरेज्ड यू, और आप ये स्टोरी यहाँ शेयर करी हैं। थैंक यू सो मच, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दीज थिंग्स, ताकि चीज़ें चेंज होना शुरू हों। और ये ज़िंदगी का हिस्सा है, शादी बच्चा, इसके साथ ही लेके अब हम चलेंगे ना आगे, बिकॉज कितनी देर तक ये सब चीज़ें पीछे रहती रहेंगी और लड़कियां कब तक छोड़ती रहेंगी, अपने काम को। रहेंगी। और पता है हमारी इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि मैं बच्चे को साथ ले जाकर काम कर रही हूँ। उन लोगों को ये था कि अच्छा लोग तंग नहीं होते? मैंने कहा नहीं, जैसे जॉब में आपको बच्चों के लिए एक डे केयर होता है, हाँ। यहाँ पर डे केयर बेशक नहीं होता। हमारे लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंडस्ट्री में बड़े सपोर्टिव टीम्स मिली हैं। कभी किसी ने माइंड नहीं किया। मेरे डायरेक्टर औजा को बिठा कर रखते हैं अपने साथ
अच्छा, मतलब आप हर रोज हर बार ले जाते, हर मोस्टली बार शूट पे लेके हाँ, जाती हैं क्योंकि उसको? घर में कोई होता नहीं है ना। एंड शी इज ओके? शी इज़ ओके, शी इज़ वेरी इजी इस इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो शुरू से रही है। शी इज टर्निंग 2 राइट? या शी इज़ 2 शी इज 2 माशाल्लाह। और वो Cute age शी है वाज तो बहुत। 2 मंथ्स ओल्ड जब मैं उसको सेट पे ले आई थी। हाँ, तो okay. उसको वो इतनी यूज टू है इन सारी चीज़ों के साथ कि वो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। So वो आप वहाँ पे conscious उसके नहीं टॉयज़ हो? भी पड़े होते हैं, उसकी कार है, उसकी बाइक है, उसकी हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होती है, साथ नैनी भी होती है। Yeah. तो उसको So देखने वो वाले देख लेती है ऑफ कोर्स। तो हालांकि लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि तुम्हें मुश्किल नहीं होती है। मुश्किल होती भी है, लेकिन आपके आसपास के लोग भी चीज़ों को बड़ा इजी कर देते हैं। दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस अगर आसपास के लोग। सो मतलब अभी तक आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो जहाँ आसपास के लोगों ने मुंह बना हो कि यार ये बच्ची को लेकर आ गई हो या कभी भी मसला नहीं। किया हो? हर कोई माशाल्लाह औजा के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत प्यार करते हैं। औजा का मतलब क्या है? हाईएस्ट पॉइंट, ओके माशाल्लाह। हाईएस्ट पॉइंट, टॉप। क्या बुलाती है आपको? मामा। अगर वो शूट पे कोई कह भी देता है उसको कि हिना को बुला कर, हिना नहीं मामा है, ओके। उनको जाके बताएगी कि ये मामा है। वो कहेंगे हमारी मामा थोड़ी है, आपकी मामा है। नो मामा। सो कभी भी ऐसा नहीं लगा आपको कि बिकॉज यू आर अ मॉम उसकी वजह से कुछ एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिली हों, कहीं फील हुआ या अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी जो बेटी है वो सबसे ज़्यादा लकी रही है, क्योंकि जिस दिन मुझे उसके बारे में पता चला है कि मैं आई एम एक्सपेक्टिंग, उसी दिन मुझे मेरा प्रोजेक्ट मिला है हनीमून। ठीक है, और शायद उसी की वजह से मुझे ये सारा काम मिल रहा है, उसी की वजह से अली आज इस पोजीशन पे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि औलाद अपना रिस्क लेकर आता है। ये बात सच है, मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है। अब अगर कोई मुझे कह रहा होता है ना कि यार शादी अभी नहीं करनी है, कि अभी तो हम इस पोजीशन पे नहीं हैं, आप शादी कर लें, अगला आने वाला अपना रिस्क लेकर आएगा आपके साथ, और आपके लिए पता नहीं कितने रास्ते खुलते हैं आपके पार्टनर की वजह से। जब अच्छा पॉजिटिव पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता है, बहुत सारी चीज़ों के आपको रास्ते मिल जाते हैं, नए रास्ते मिलते हैं। मैं तो ये भी सोचती हूँ एक हलाल काम है जो अल्लाह की बिल्कुल। तो उससे नुकसान कैसे हो सकता है? मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर आपने किया है तो अल्लाह बरकत ही देगा, अल्लाह अच्छा ही बरकत करेगा, देगा, क्योंकि बिल्कुल। आप और उसकी मैंने पसंदीदा चीज़ चूज़ कर रहे हैं ना। मैंने अपने आप सबके सामने है कि मुझे मेन प्रोजेक्ट्स मिले ही मेरी शादी के बाद हैं, मेरी बेटी के बाद है। तो मैंने जब अभी ये वाला प्रोजेक्ट भी जब मैं कर रही थी और मैं इसके लिए गई थी, तो मैंने उनको बताया था कि अगर आप लोगों को मैं ये प्रोजेक्ट तभी साइन करूँगी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मेरे साथ मेरी बेटी होगी। तो देवर लाइक Okay, कोई great. बात नहीं। अच्छा, आपने ये कहा कि मैंने ये औजा भी कहा के साथ था। आया करेगी। हाँ। Nice, okay. तो उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, आप ले आए उसको सेट पे, कोई मसला ही नहीं है। ये तो कहने की बात ही नहीं है। I'm so glad to hear because this means that things are changing in our industry. You know, this is very good. But long distance relationship मुश्किल होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आई थिंक मुश्किल इस सेंस में होती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ फेस टू फेस बैठ के करनी होती हैं। आप कभी बहुत थके होते हैं, आपको अपना पार्टनर एक कंफर्ट चाहिए होती है मुझे एक कंफर्ट चाहिए होती है, और अल्लाह ताला हर लड़की को ऐसा पार्टनर दें। अली ऐसे हैं कि वो मैं घर आऊँगी, यहाँ जब भी हम लाहौर में मैं जब भी रहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात में औजा के लिए मैं कभी उठी हूँ। Okay. ये हमारे बीच में चीज़ें फिक्स थी हमेशा से। वो मुझे इतना कंफर्ट देते हैं कि आई थिंक मेरी अम्मी ने भी मुझे कभी इतना कंफर्ट नहीं दिया है जितना वो देते हैं। मतलब माएँ तो कह देती है ना, उठो अपने लिए जाओ, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, या मुझे भी बना के दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमेशा अपने लिए, अच्छा उनको अगर ये होता है कि अगर हिना नहीं भी दे रही है और उनको भूख लगी है और घर में कुछ नहीं है, तो वो कहेंगे कि आओ बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं आज। So you won't cause trouble, he'll हाँ. just facilitate it. हाँ. But this decision जब you had Oja and you know he's in Lahore, so ये discussion आपकी हुई होगी उनके साथ बिल्कुल of हुई course थी। कि मैं यहाँ पे ओजा को लेके रेस करूँगी अकेली, and आप उधर रह रहे होंगे, so and जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि अगर एक मर्द जाता है you know बिल्कुल। outside country या outside द सिटी, तो वो भी तो चीज़ बिल्कुल होती है ऐसा ही इसमें। है। अब आप अपना ड्रीम फॉलो हाँ। करिए, आप अपना करियर फॉलो करिए, सो व्हाट्स द बिग डील। बट ये जब कॉन्वर्सेशन हुई तो उस वक्त आपके जहन में था अली फैसिलिटेटेड कि नहीं तुम जाओ, you didn't want to do it or you wanted to do it, like anything that you want to share? And the reason I'm asking is maybe there are a lot of girls जो इसी पॉइंट पे खड़ी हैं और सोच रही हैं। अच्छा, मेरे दिल में मैंने आपको ये चीज़ जब बताई थी कि